दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूं, तेज़ कर देता हूं, माफ़ कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। आज बात करेंगे कुछ उन नेताओं के ऊपर, उन स्वार्थी लोगों के ऊपर जो तमाम तरीके की बातें उत्तराखंड में रहते हुए तो करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे देखो तो वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। उनके ऊपर हम तमाम तरीके की बात करेंगे और आज बात करेंगे जो युवाओं का जोश स्प्रेड ग्राउंड से लेकर और सचिवालय में देखने को मिला था। तो लग रहा है कि अब युवा जाग रहा है और इस जागे हुए युवा को अब कोई नहीं सुला सकता, क्योंकि 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। बहुत चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय पे आपको याद होगा जो कहा करते थे -1% बेरोजगारी। याद है आपको वो डायलॉग? किस स्टाइल में उन्होंने कहा था -1% बेरोजगारी है, -1%। और -1% कौन है? वही है, कोई विकलांग है, इस तरीके की बात है। तो किस प्रकार का मजाक उड़ाया गया था युवाओं का उस समय, आज सबको ही पता है। और जब एनएसओ की रिपोर्ट आई थी तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 था। और बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर देखे थे आपने लगे हुए उस समय। 6 लाख रोजगार उत्तराखंड सरकार ने दिए हैं। सबसे ईमानदार सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार। आज वो बातें मैं किस लिए कर रहा हूँ आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि आज उन तमाम नेताओं के ऊपर बात होगी, उन तमाम अधिकारियों के ऊपर बात होगी और उन स्वार्थी लोगों के ऊपर बात होगी जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से किया करते थे और कहा करते थे उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है, उत्तराखंड को युवाओं की जरूरत है। लेकिन जब एक्चुअल में आज युवाओं की जरूरत थी तो वो लोग कहां थे? आज उनसे भी सवाल पूछेंगे जो देवभूमि की बात करते थे और देवभूमि में कहा करते थे कि अब हमारा उत्तराखंड युवा हो चुका है, युवा उत्तराखंड को युवा लोगों की जरूरत है। उनकी भी बात करेंगे और उन लोगों की भी मैं बात करूंगा कि आवाज उठाने वालों को कैसे माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। आप कुछ लोग जुड़िएगा, कुछ लोगों का मैं कमेंट जरूर पढ़ लेता हूं जरा पहले। 105 लोग हमें लाइव देख रहे हैं अभी। मैं दूसरे फ़ोन पे खोल लेता हूं और आप लोगों के कमेंट पढ़ना मैं शुरू करता हूं। वो तमाम उन एक एक लोगों की हम बातें करेंगे, क्योंकि अब छोड़ने वाले हम किसी को नहीं है। पर आज वाकई में आप लोगों का जो प्यार था ना, और आप लोग जो इकट्ठा हुए थे वहाँ पर, इतनी भीड़, इतनी तादाद देखकर, तो बड़ा दिल से खुशी होती है कि युवा अब जाग रहा है, अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है। और माँ पूछ रहा है सरकार की आंखों में आंखें डालकर कि जो वादे आपने किए थे वो कहाँ हैं? जब आप चुनाव होते थे जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज वो कहाँ हैं? तो बड़ा मज़ा आया आज तो मुझे। पूरा दिन भर हमने रिपोर्टिंग करी। गौरव पटवाल जी नमस्कार भाई आपको। गणेश धामी जी आपका भी स्वागत है। सागर रावत कह रहे हैं अबे चोमू रावत ये बता लोगों को फ़ोन करके गाली दे रहा था तू। अब मैं बताऊंगा, ऐसे लोगों के ऊपर भी बात करूंगा, सागर रावत जैसे लोगों के ऊपर भी। इनको जवाब दीजिएगा आप। कमल चंद्र लिखते हैं सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री थे वे। रोहन बहुगुणा जी लिखते हैं सीबीआई जांच हो। तो बड़ा सुनील तिवारी जी, विजय जी आप सच्चे व निर्भीक पत्रकार हैं। ऐसे लोगों को जरूर जवाब दीजिएगा। अभी कोई सागर रावत का कमेंट आया, सागर रावत का कमेंट आप पढ़िएगा, किस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को चयनित छात्र वो कहते हैं। इन लोगों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, माँ बहन की ये गालियाँ देते हैं, क्योंकि इनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। अब तो मैं खुले मन से कहता हूं कि जो इस प्रकार के चयनित छात्र जो अपने आप को बोलते हैं कि चयनित और मेहनत छात्र जो अपने आप को कहते हैं, ये वाकई में ये भी पैसे देकर, मुझे लगता है जो इस प्रकार की गालियां यूज़ करते हैं, पैसे देकर इनका भी सिलेक्शन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खुले मंच में मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा मेहनती छात्र इस प्रकार की बातें कभी नहीं करेगा। एक मीडिया पर्सन के खिलाफ जो लगातार आपके धरनों में आपको कवर जिसने किया हो, जहाँ पर आप लोग जब किसी नेता के पास दर दर भटक रहे थे तब भी आपको कवर किया, आपके एक बुलाने पर आपकी बात जनता के सामने रखी और उसको आप माँ बहन की गालियाँ देते हो। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। और आप जैसे जो ये लोग हैं, सागर रावत जी जैसे लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की जो बातें करते हैं। मैं कुछ और लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ। 135 लोग अभी जुड़े हैं लाइव में। कमल चंद्रा जी लिखते हैं कि बिल्कुल भाई ये चयनित मेहनती छात्र भ्रष्टाचार का हिस्सा है। मुझे भी लगता है आप लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार का हिस्सा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी लोग हो। आप लोग ये चाहते हो कि हमारा किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, और जो बच्चे इसमें 15-15, 20-20 लाख जिनका नाम आ रहा है, उनका नाम भी सामने पे ना आए। बस आप लोगों को चयनित होना चाहिए, बस खाली आप लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए खाली।
बस। और उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं आप लोगों का, कि आपके बराबर भी स्वार्थी मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है, जितने स्वार्थी आप लोग। आपने एक बार भी बात करी इस चीज़ की कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, सीबीआई जांच की बात करी आपने, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपने एक बार भी बात करी कि जो अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। क्या आपने एक बार भी बात करी इस बारे में कि बुलडोजर उनके घरों पे चलना चाहिए? आपने एक बार भी बात करी कि कोई बात नहीं हमें ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन उत्तराखंड में वो सफेद पोस्ट, वो नकल माफिया पकड़े जाने चाहिए, इस बारे में बात करी? लेकिन नहीं, आप लोगों को लगाया बस हमें ज्वाइनिंग मिल जाए किसी तरीके से। तो आपके बराबर स्वार्थी शायद ही उत्तराखंड में कोई होगा। आप लोग जो अपने आप को मेहनती मेहनती चिल्ला रहे हैं ना, खुले मंच पे मैं बोल रहा हूं, जिस प्रकार की बातें आप अपने स्टेटस पे लिखते हैं, जिस प्रकार की बातें आप ग्रुप बनाकर माँ बहन की गाली पत्रकार को देते हैं, आपने पढ़ा ही होगा सबको स्टेटस हो, किस प्रकार का गाली आपने लिखी हुई थी। क्या आपके घरों में माँ बहन नहीं है? आप बताइएगा, क्या हम अपना काम नहीं करें? जो आपका मन में आए, जिस प्रकार आप सोचे कि आपके अनुसार हम लोग चलें, वरना आप हमें माँ बहन की गालियां आप हमें दोगे। तो आपके बराबर स्वार्थी और नीच लोग शायद ही कोई हो सकते हैं। मैं खुले मंच पे अभी लाइव में बैठा हूं, 160 लोग देख रहे हैं अभी, और इसलिए शायद आप लोगों की जो जीत है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लोग बेहद स्वार्थी लोग हैं, एक नंबर के। आप गालियां देते हैं एक दूसरे को आपस में, जो आपकी बात रखता है तो उसे आप तारीफ करते हो, जो आपकी बात नहीं रखता तो उसे गालियां देते हैं मां बहन की। ये संस्कार हैं आपके। इस देवभूमि उत्तराखंड में आप रहते हैं और 100% इसमें सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच होगी और सारे के सारे जो नकल माफिया हैं इसमें निकल कर आएंगे। रामदेव रावत जी लिखते हैं, भाई जी यूजेवीएनएल 2016 में 2015 वीडियो 2013 ईटीसी तमाम भर्तियों में बहुत पैसे चले हैं। रान देव जी लिखते हैं कि यूजेवीएनएल में कोई बात नहीं करा है। मीना मीनी लिखते हैं, जबकि मैंने तो सबके जस्टिस मिलने की बात कही थी बस। मीना मीनी जी लिखते हैं, आप अभी मुझे याद है बॉबी पंवार को आप किस प्रकार से गालियां दिया करते थे, क्या क्या कहा करते थे उसके बारे में, कि बॉबी पंवार को किसने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बनाया। आज जो 5000 लोग जो उस भीड़ में उमड़े थे ना, उनसे पूछिएगा आप, किसने बॉबी पंवार को बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बनाया? उन 5000 लोगों से पूछिएगा आप, जो तमाम भीड़ आज सचिवालय में देखने को मिली। और आप इस प्रकार की बातें आप करते हैं। कम से कम एक टॉलरेंस जो हम कहते हैं वो तो होना चाहिए ना। आप किससे किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी को भी मतलब माँ बहन की आप गालियां दे दें और वो सोचे कि आप पे रिएक्ट भी ना करें, आप बर्दाश्त कर रहे बस खाली। वो तो शुक्र मनाइए आप लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगर आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती तो पता चल जाता किस प्रकार से चयनित छात्र आप लोग हैं। और जो कमेंट कर रहे हैं ना उल्टे सीधे, ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर नेक्स्ट टाइम से किसी ने इस प्रकार से उल्टी सीधी हरकतें करी ना, माँ बहन की गालियां दी ना, तो सीधी तौर पे एफआईआर तो करेंगे और आपको बैकडोर से भी देख लेंगे। हम वो पत्रकार नहीं है या वो चीज़ नहीं है कि आप लोग कुछ भी कहेंगे और हम लोग आपकी बातें चुपचाप से कोई बात नहीं यार होता रहता है, ये चीज़ नहीं चलेगा। आप लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और तमाम जितने भी उत्तराखंड के युवा हैं ना, वो भी आप लोगों को सबक सिखाएंगे। इस प्रकार की गंदी हरकतें आपने अगर करी, अगर किसी की माँ बहन को आपने गाली करी, सारा का सारा जो दारू का नशा करके रात में आते हैं और दारू का नशा करके इस प्रकार की बातें लिखते हैं ना, वीडियो तमाम वायरल हो रही हैं, क्योंकि तमाम आप ये सोचेगा तमाम स्क्रीनशॉट, तमाम वीडियो भी हमारे पास आपकी पड़ी हुई। लेकिन हम लोग आपकी वीडियो नहीं दिखाते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, अभी छात्र हैं, हो जाती है गलतियाँ। लेकिन आप उन्हीं कोई गलत सलत बोलोगे, माँ बहन की गालियाँ आप लोग दोगे, ये आपके संस्कार हैं। तब आप अपने आप को मेहनती और चयनित छात्र कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम आपके पक्ष में खड़े क्यों नहीं हैं। जरा सी लाज शर्म है आप लोगों में? कुछ लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, खैर मुद्दा वो नहीं था, लेकिन गुस्सा आ जाता है यार इस प्रकार के जब कमेंट पढ़ते हैं ना। एक तो आप लोगों के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं कि चलो आप लोगों का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया हम लोगों ने, आप लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा क्योंकि आप कम हैं संख्या में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बात सुनी। उसके बाद भी इस प्रकार की हरकतें आप लोग करते हैं तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? आप लोग माँ बहन की गालियां उसमें लिखते हैं, स्क्रीनशॉट तो सभी ने देखा होगा वो किस प्रकार से स्क्रीनशॉट में माँ बहन की गालियां लिखी। भाई आपके घर में भी माँ है, आपको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है। आपको अगर मेरे से गुस्सा है तो आप मेरे को फोन कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ लिखिएगा ना।
क्योंकि हर किसी को खुश हम भी नहीं कर सकते, लोग भगवान से खुश नहीं होते हैं, लेकिन एक दायरा होता है, गुस्सा करने का भी एक तरीका होता है। आपके माँ बहन की गालियां लिखकर गुस्सा करेंगे? चलिए कुछ लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। गोविंद मौर्य जी लिखते हैं, ये मंच किसी में कोई अनुमति नहीं देता कि गाली दे सके, अपने चयनित मानना है। बिल्कुल, मैं वही बार बार सवाल आपसे कर रहा हूं कि गाली आप नहीं दे सकते। रोहित बिजवाण लिखते हैं कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा हाल ही में जारी किया गया कनिष्ठ अभियंता का लिखित प्रमाण 18 लाख में बिके हैं पेपर ब्रो। बिल्कुल, कई ऐसे सबूत भी आ रहे हैं जहाँ 12-12, 15-15 लाख में बिके हैं। और अभी मैं आपको याद दिला दूं, अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर जो चयनित जो हो रखे हैं उनके भी खुलासे होने बाकी हैं। वो आप ध्यान रखिएगा, एक एक करके सबसे खुलासे होंगे, बचेगा इनमें से कोई नहीं। गौरव पेटवाल लिखते हैं, मेहनती छात्र त्रिभुवन जी की जय जयकार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, किसी की जय जयकार मत करो, किसी को बुरा भूला मत बोलो, लेकिन एक लिमिट में रह के करो ना। आप किसी की माँ बहन को गाली तो नहीं दे सकते ना। मगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ तो मैं आपकी माँ बहन को गाली नहीं दे सकता हूँ ना, क्योंकि ये बेसिक एथिक्स नहीं है। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं। तो इस प्रकार से मत किया कीजिए। हम लोगों को भी गुस्सा आता है अगर इस प्रकार की बातें आप लोग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। राज महतूज लिखते हैं, ऐसे लोगों को हाकम सिंह के साथ अंदर डाल दो। नीरज रोथान जी लिखते हैं, बॉबी पवार को बोलते थे हर भर्ती में धांधली रहता है, जो आज सबको समझ आ गया है कि सच होता है। बिल्कुल, सच तो सच होता है ना, सच सच ही होता है, सच को कोई हरा नहीं सकता है। एक झूठ हम कितना भी बोल लें, लेकिन सच सच ही होता है, सच सबके सामने होता है। जो आज आपके सबके सामने इतनी बड़ी तादाद में जितने जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं, वो सच है। सोम राणा लिखते हैं, आप एक्शन लो इनको साहब, पूरा उत्तराखंड में बेरोजगार ऐसा आपके साथ हैं, छोड़ेंगे नहीं। अगर ये सोचते हैं सच्चे मेहनती हैं तो क्या इस तरह से गाली देंगे। आलोक भी लिखते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कमलेश बटोला जी लिखते हैं कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच। हलकत चोरा जी लिखते हैं कि और बेवकूफ़ इंसान जो अपने आप को मेहनती कहता है, दूसरे कार्यों के माँ बहन की गाली देता है। सुनील तिवारी लिखते हैं कि सर, मैंने आपको गाली देने का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, आज इस में हमारी मांग है। बॉबी पवार ने स्टेटस डाला हुआ है उसका, आप देखिएगा वहाँ पे उसका नंबर वगैरह भी सारा, नाम मैं नहीं जानता उसका क्या है, लेकिन नंबर वगैरह है उसका सारा का सारा। आप देखिएगा बॉबी पवार के स्टेटस में जाके देखिएगा, बॉबी पवार ने डाला हुआ है। सुनील तिवारी लिखते हैं, सर आपको गाली देने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। अच्छा, पढ़ लिया था। कमल चंद्रा जी लिखते हैं, इससे हमारी आवाज़ उठाई जिसने निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड की सेवा, उसकी जय जयकार करनी है। बॉबी पवार जिंदाबाद। प्रकाश बिजी लिखते हैं, सर आप अपना काम करते हैं, हम आपके साथ हैं, वी विल आर प्राउड ऑफ यू। महेश जी लिखते हैं कि आप एक्शन लो भाई। पहाड़ी उत्तराखंड जी लिखते हैं, भाई झूठे लीग गाली दे सकते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। धनवीर मेहर जी लिखते हैं कि विजय भाई नमस्कार, कौन दे रहा है गाली आपको। अंकित बिजी लिखते हैं, मेहनती छात्रों का चयन झूठ नहीं है। तो तमाम ये आज आपने देखा होगा कि तमाम जो युवा हैं, जो छात्र हैं, आज परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक उन्होंने कूच करी और एक बहुत अच्छा मैसेज सरकार को दिया कि अगर आप जागे नहीं तो जागाने का काम हम आपको करेंगे। लेकिन उसके बीच दोस्तों, तमाम आप ये देखेगा जो नेता अपने आप को कहते हैं, जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण जो देते हैं, आपने देखा भी होगा, वो युवाओं की बात करते हैं, उत्तराखंड के पानी और उत्तराखंड की जवानी की बात करते हैं। आज वो लोग कहाँ थे? भुवन कापड़ी को छोड़कर एक भी विधायक उस रैली में शामिल नहीं था, जबकि 5000 के आसपास युवा उस रैली में आए थे। तो आप खुद सोचिएगा, क्या ये लोग स्वार्थी नहीं हैं जो बड़े बड़े मंचों से बात तो कर लेते हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, युवाओं की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में युवाओं को जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो गायब हो जाते हैं। एकदम से उनका पता नहीं चल पाता है कि कहाँ वो लोग हैं जब युवाओं को एक्चुअल में उनकी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो किस प्रकार से भाषण दिए जाते हैं। अभी मैं देख रहा था वीडियो और वीपीडीओ पेपर लीक का जो मामला है, उसमें कितने विधायकों ने आवाज़ उठाई थी, कितने मंत्रियों ने आवाज़ उठाई थी, उसमें कितने जो छोटे मोटे नेता जो बनते हैं अपने आप को, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन एक भी नेता शामिल नहीं था वहाँ पर। तो क्या वो लोग केवल पार्टी के झंडे और डंडे बोकने के काम आएंगे? और हम उनसे उम्मीद करते हैं जब भाषण दिए जाते हैं
कि ये लोग उत्तराखंड के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज उनमें से कोई मौजूद नहीं था। आज मैं देख रहा था कि उसमें यूकेडी के बहुत सारे लोग शामिल थे। यूकेडी की मैं बड़ी तारीफ करूंगा, यूकेडी के बहुत लोग शामिल थे, कांग्रेस के भी कुछ थे उसमें, लेकिन बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के भी नहीं थे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल गायब। एक महिला मेरे को आम आदमी पार्टी की नज़र आई, उमा सिसोदिया, जो हर धरने में नज़र आती हैं बस खाली। उसके अलावा जब चुनाव होते हैं तो 55 दल रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड, 55 से 60 दल, एक भी दल वहाँ नज़र नहीं आया। जो हर दल ये बात करता है, युवाओं की बात करता है, लेकिन उनमें से एक भी नज़र नहीं आता। तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देखकर कि आप खाली चुनाव के समय पर आएंगे और जनता को बेवकूफ़ आप समझते हैं कि हम युवाओं की बात करेंगे और युवा सब उनके साथ इकट्ठे हो जाएं। उत्तराखंड को बदलने की बात करते हैं और युवाओं का साथ मांगते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में युवाओं को ज़रूरत होती है तब वो लोग कहीं पर नज़र नहीं आते हैं। तो इस बात का बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हमें होता है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसे नहीं बदलने वाला। आज अगर युवाओं को आपकी ज़रूरत है, हमेशा आपको युवाओं की ज़रूरत रहती है, लेकिन आज उस मंच पर युवाओं को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आए। कुछ समाज सेवी वहाँ पर नज़र आए, प्रिंसी रावत वहाँ पर नज़र आई, जो लगातार आवाज़ उठाती रहती है, वो वहाँ पर नज़र आई, गगन काम्बोज वहाँ पर नज़र आए, लेकिन बाकी सब लोग वहाँ पर नदारत थे। राजेंद्र बिष्ट यूकेडी के नज़र आए वहाँ पर, कितने सारे लोग थे, लेकिन वो लोग नदारत थे जो बड़ी बड़ी रैलियां लेकर घूमते हैं, अपने पार्टी के झंडे और डंडे फूंकते हैं, वो लोग वहाँ पर नदारत थे। और वो बात करते हैं कि उत्तराखंड को बदलेंगे, वो झूठे लोग, वो स्वार्थी लोग, चयनित छात्र जो अपने आप को कहते हैं, और आप जो लोग हैं ना, आप दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए आप लोग जनता का उपयोग करते हैं। रश्मि सती नैनवाल जी इतनी सहमत, बिल्कुल रश्मि सती नैनवाल जी, ये बिल्कुल सच बात है उत्तराखंड की। और हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, जो यहाँ की लोकल मीडिया थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम लोगों को एक दुख होता है उत्तराखंड का, क्योंकि हम लोग पत्रकार बाद में हैं, उत्तराखंडी हम लोग पहले हैं, और उत्तराखंडी होने के नाते